वो महिला वाराणसी से लखनऊ के लिए निकली थी। उसने अपनी भाभी को फोन करते हुए कहा कि भाभी मैंने रोडवेज की बस पकड़ ली है, रात तक लखनऊ पहुंच जाऊंगी। जिस पर भाभी कहती हैं देखो जब तक तुम लखनऊ पहुंचोगी तब तक रात हो चुकी होगी, जरा संभल कर आना। जिस पर वो महिला कहती हैं कि भाभी आप परेशान ना हो, मैं आराम से आ जाऊंगी, इसी बहाने आपसे भैया से मुलाकात भी हो जाएगी। रात का वक्त था। महिला ने एक बार फिर अपनी भाभी को कॉल किया और उनसे कहा कि भाभी अभी मैं रास्ते में हूँ, ये मान लीजिए कि 2 घंटे में बस लखनऊ पहुंच जाएगी। इस पर भाभी कहती हैं कि तुम एक काम करना, कमता के पास उतर जाना और ये घर से काफ़ी करीब भी पड़ेगा। लेकिन महिला ने कहा कि नहीं, ये बस वहाँ नहीं जाएगी बल्कि आलमबाग की तरफ जाएगी, आलमबाग बस अड्डे की तरफ। तो मैं वहाँ से किसी साधन के ज़रिए जो हूँ घर पहुँच जाऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात करीब 1:30 बजे वो महिला फिर अपनी भाभी से बात करती है फ़ोन पर और कहती है कि आलमबाग बस अड्डे पर मैं पहुँच चुकी हूँ, ऑटो लेकर बस घर पहुँच रही हूँ। इस पर भाभी कहती हैं ठीक है, आराम से आ जाओ, मैं जग रही हूँ। वो महिला ऑटो पकड़ती हैं और चिन्हट के लिए चल देती हैं, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाई। जी हाँ, उस बेचारी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर आम के बाग में उनकी लाश पड़ी हुई मिली। ये वो हत्याकांड है जिसने पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस महकमे को भी हिला कर रख दिया, क्योंकि इससे पहले शायद इस तरह की वारदात इस शहर में हुई नहीं थी। लिहाजा ये ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बन गया और क्राइम ब्रांच के प्रभारी शिवानंद मिश्र ने जब एनकाउंटर में उस हैवान को ढेर किया तो वो खुद ही पशुपेश में आ गए, क्योंकि वो इंसान की खाल में छुपे हुए उस शैतान, उस भेड़िए को जिंदा पकड़ना चाहते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ की है। दरअसल 32 साल की उस महिला ने बीएड किया था। वो रामनगरी अयोध्या की रहने वाली थी। उनके पति कपड़े सिलते और उनका एक 13 साल का बेटा भी है। पूरा परिवार बहुत ही राजी खुशी जिंदगी जी रहा था। महिला नौकरी की तलाश में थी ताकि वो अपने परिवार का और अपने पति का हाथ बटा सके। लिहाजा एक दिन उन्हें वाराणसी की एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आता है। वो महिला इंटरव्यू देने वाराणसी पहुंचती हैं और इंटरव्यू की सारी औपचारिकताएं पूरी करती हैं। इसके बाद वो अपने घर अयोध्या जाने के लिए वाराणसी के बस अड्डे पर पहुंचती हैं। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्हें अयोध्या की कोई बस ऐसी नहीं मिली जो डायरेक्ट उन्हें अयोध्या लेकर जाए। इस दौरान उन्होंने लखनऊ के चिन्हट कोतवाली इलाके में रहने वाले अपने भाई को कॉल किया। उन्होंने भाई से बोला कि भैया मैं इस वक्त वाराणसी बस अड्डे पर हूँ, लेकिन अयोध्या के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं मिल रही, लिहाजा मैं लखनऊ आ रही हूँ। 1-2 दिन आपके साथ रहूँगी, फिर वहाँ से वापस अयोध्या लौट जाऊँगी। जिस पर भाई खुश हो जाते हैं। भाई बोलते हैं कि अरे बहन, ये तुम्हारा ही तो घर है, तुरंत आ जाओ। इसके बाद वो महिला रोडवेज बस के जरिए लखनऊ पहुँचती है। रात करीब 1:30 बजे का वक्त था। बस ने उन्हें आलमबाग बस अड्डे पर पहुंचाया और वहीं बस ने उसे ड्रॉप कर दिया। उस महिला को बस ने वहां ड्रॉप किया। अगर लखनऊ के मैप में आलमबाग बस अड्डे और चिन्हट की बात करें तो ये दोनों लखनऊ के अलग अलग छोर, अलग अलग सीमाओं पर मौजूद है। जहां आलमबाग इलाका कानपुर दिल्ली रोड पर है तो वहीं चिन्हट इलाका बिल्कुल अयोध्या रोड से सटा हुआ है, जहां पहुंचने के लिए आलमबाग बस अड्डे से मतलब ये मान सकते हैं लमसम 45 मिनट का वक्त लगता है। महिला भी बस अड्डे पर उतरकर टैक्सी देख रही थी कि अचानक अजय द्विवेदी नाम का एक टैक्सी ड्राइवर उनके पास पहुंचता है। वो महिला से पूछता है मैडम कहाँ जाएंगी। जिसमें महिला कहती हैं कि मुझे चिन्हट जाना है। ऑटो ड्राइवर चलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो महिला को अपने ऑटो की तरफ लेकर चल देता है। वो महिला अक्सर लखनऊ आती जाती थी, लिहाजा उन्हें सारे सिस्टम पता थे। वो अजय के साथ वहाँ बस अड्डे से बाहर निकली और उसका ऑटो रोड पर खड़ा था, वो ऑटो में बैठ जाती है। इसके बाद ऑटो चल देता है और वो महिला पूरे इत्मीनान के साथ ऑटो में बैठी हुई थी। सफ़र लंबा था, लिहाजा थकान उन्हें बेहाल कर रही थी। महिला यही सोची थी, शायद यही ख्याल आया होगा दिल में कि जल्दी घर पहुँच जाऊँ तो खाना खा पी कर चुपचाप सो जाऊँ। लेकिन अचानक ही महिला ने नोटिस किया कि ऑटो चिन्हट के रास्ते पर नहीं बल्कि किसी दूसरे रूट पर चल रहा है। महिला ने तुरंत ही ऑटो ड्राइवर अजय को टोका
अरे भैया, तुम ये कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो चिन्हट का रास्ता नहीं है। जिस पर अजय कहता है कि मैडम, शहर में चिन्हट के रास्ते पर मेट्रो का काम चल रहा है, लिहाजा रास्ता बंद है। मैं आपको दूसरे रास्ते से पहुंचा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ऑटो कुछ दूर और चलता है, लेकिन वो सही रूट पर नहीं आता। अब महिला को कुछ शक होने लगता है। वो तुरंत ही अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन फोन महिला की भाभी उठाती है। जैसा महिला ने कहा कि है भाभी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ऑटो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जिस पर भाभी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं तुम बस किसी तरह जो है घर आ जाओ, और हाँ, कॉल करती रहना। इसके बाद महिला फिर एक बार चुपचाप बैठ जाती है। ऑटो चलता है। कुछ दूर चलने के बाद महिला एक बार फिर अपनी भाभी को कॉल करती है और कहती है भाभी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं आपको अपनी लोकेशन भेज रही हूँ। महिला ने फ़ोन काटा और अपनी लोकेशन अपनी भाभी को, यानी अपने भाई के नंबर पर भेजा। उस वक्त फ़ोन उनकी भाभी के पास था। अपनी लोकेशन महिला ने भेज दी। भाभी ने जब लोकेशन चेक की तो पता चला ऑटो इस वक्त मलिहाबाद इलाके में है। ये देखकर परिवार वाले चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऑटो वाला चिन्हट आने की बजाय बिल्कुल उल्टी दिशा में मलिहाबाद क्यों जा रहा है। भाभी ने तुरंत ही महिला को कॉल किया। इसके बाद जो हुआ, उसने तो पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। जी हाँ, जैसे ही भाभी ने अपनी ननद को कॉल किया, फोन उठते ही महिला की चीखने की आवाजें आने लगी और फिर फोन कट गया। बहन की चीखें सुनकर पूरा परिवार खड़बड़ा गया। रात करीब 3 बज चुका था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, अब क्या किया जाए। परिवार ने तुरंत ही पुलिस को मामले की जानकारी दी। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक परिवार ने महिला के किडनैप होने की सूचना रात 112 पर करीब 3 बजे के आसपास दे दी थी। उसके बाद तुरंत आलमबाग और मलिहाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया और सुबह 5 बजे के आसपास मोहम्मद नगर तालुकेदारी के पास मलिहाबाद इलाके में आम के बाग में वो महिला पुलिस को मिल गई। वो महिला बदहवास हालत में पेट के बल पर जमीन में पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब उन्हें सीधा किया तो खुद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस महिला के जिस्म में जान थी ही नहीं और वो पूरी तरह मुर्दा हो चुका था। जी हाँ, उस महिला की मौत हो चुकी थी, या यूं कह लें कि उस बेचारी का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने परिवार को जानकारी देते हुए अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए और कातिलों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। इस तरह महिला की किडनैपिंग, लूटपाट और हत्या से पूरा पुलिस महकमा हिल गया। लखनऊ कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से आलमबाग के इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, जिससे पूरा पुलिस महकमा ही हिल गया। अब ये मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बन गई। पुलिस किसी भी हाल में सत्याकांड को सुलझाना चाहती थी। साथ ही पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा कौन सा दिलेर बदमाश पैदा हो गया जो लखनऊ में इस तरह एक महिला के साथ रेप करे और फिर उसे मौत के घाट उतार दे। पुलिस ने मामले की जानकारी महिला के परिवार को दी। सबसे पहले मौके पर लखनऊ चिन्हट इलाके में रहने वाले महिला के भाई पहुंचे। बहन की लाश देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। वो बस यही कह रहे थे कि बहन, ये सब कैसे हो गया, तुम ना ही लखनऊ आती तो अच्छा होता, कम से कम तुम जिंदा तो रहती। धीरे धीरे सूरज निकला और दिन चढ़ने लगा, और इसी के साथ पूरे लखनऊ में महिला के साथ हुई इस खौफनाक वारदात की चर्चा होने लगी। इस वारदात से खुद सीएम योगी भी नाराज हो गए। उन्होंने आला अधिकारियों से बात करते हुए कड़े निर्देश जारी किए। पुलिस को यह समझ में आ चुका था कि कातिल मौका वारदात के आसपास ही किसी इलाके में रहता है। पुलिस ने आलमबाग से लेकर मलिहाबाद तक के रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर डाले। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम को जुटा दिया गया ताकि वो भी कातिल का पता लगाए। पुलिस टीम ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो सफेद रंग का एक ई ऑटो रिक्शा दिखाई दिया जो लगातार मूवमेंट में था, और उसी रिक्शे ने इतना लंबा रास्ता तय किया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि वारदात की रात उस रिक्शे पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। अब यह पुलिस के लिए और ही बड़ा चैलेंज बन गया।
कि जिस गाड़ी का या रिक्शे का नंबर ही नहीं होगा, ऑटो का नंबर ही नहीं होगा, तो ट्रैक कैसे करेंगे। लेकिन पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। वो कहते हैं ना कि पुलिस चाह जाए तो कब्र से निकाल कर मुर्दों की गवाही करवा दे, और कातिल तो फिलहाल जिंदा ही थे। पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया और फिर आखिरकार पुलिस ने एक शख्स को दुबग्गा की बसंत विहार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार के रोज हत्याकांड हुआ था और शुक्रवार के दोपहर पुलिस ने दिनेश द्विवेदी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दिनेश से पूछताछ शुरू की तो वो खुद को लगातार बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने दिनेश की चूड़ियां टाइट की तो वो भी पोपट की तरह बोलने लगा, और उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी तिलमिला गए। दिनेश ने बताया कि रात करीब 3 बजे के आसपास का वक्त था। उसका भाई अजय द्विवेदी अपने ऑटो में एक महिला को बैठा कर लाया था। अजय ने ही उससे यानी दिनेश को कॉल करके अपने पास बुलाया और फिर वो दोनों महिला को ऑटो में लेकर मलिहाबाद की तरफ चल दिए। उस महिला को हम लोग मलिहाबाद के भदवाना इलाके में ले गए, जहां बाग में उसके साथ लूटपाट करने लगे। उस महिला ने बदमाशों का पुरजोर विरोध किया, लेकिन ये दोनों उस पर हावी हो गए और इन दोनों ने ही उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। अब पुलिस के सामने पूरी कहानी निकलकर सामने आ चुकी थी। सभी पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर परेशानी की लकीरें हद से ज्यादा थी, लेकिन पुलिस ने दिनेश पर दबाव बनाया और उसी से उसके भाई अजय का सुराग निकलवाया। दिनेश ने पुलिस को बताया कि अजय मलिहाबाद में ही कहीं छिपा हुआ है और वो रात के अंधेरे में ही हरदोई जाने की फिराक में है। बस क्या था, क्राइम ब्रांच प्रभारी शिवानंद मिश्र ने मलिहाबाद के देवम रेस्टोरेंट एंड लॉन के पास घेराबंदी की। रात करीब 9:30 बजे अजय द्विवेदी बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल पुलिस उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन अजय समझ गया कि अब वो फंस गया है, लिहाजा उसने खेतों की तरफ बाइक मोड़ दी। लेकिन अब खेत में बाइक कैसे चलेगी, लिहाजा वो बाइक संभाल नहीं पाया और वो बाइक लेकर खेत में गिर गया। और फिर बाइक से गिरने के बाद उसने तुरंत असलहा निकाल लिया और पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। अजय की तरफ से गोली चल रही थी, ये क्राइम ब्रांच की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसी फायरिंग में पुलिस के असलहे से निकला लोहा सीधे अजय द्विवेदी के जिस्म में जा धंसा और वो घायल होकर मौके पर ही गिर गए। तुरंत ही पुलिस टीम आगे बढ़ी और अजय को दबोच लिया गया। अजय को गोली लगी थी, लिहाजा उसे तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल भी रवाना किया गया, लेकिन इलाज से पहले ही अजय की मौत हो गई और इसी के साथ जुर्म और हैवानियत का एक काला अध्याय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वहीं अजय का भाई दिनेश इस वक्त जेल में है। पुलिस के मुताबिक अजय और उसका भाई दिनेश एक शातिर हिस्ट्री शीटर है। आपको बता दें कि दिनेश पर 9 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं अजय पर पूरे 23 मुकदमे दर्ज थे, जो सभी संगीन धाराओं में थे। वहीं उस बेचारी महिला के भाई, पति और 13 साल के बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। हमारी टीम की संवेदना मृतका के परिवार के साथ है। ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि वो इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर निकल सके। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ऐसी एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।